आप लोगों के सामने मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला को लेकर आया हूँ। देखिए तो ये क्या है इसमें, तो इसमें जो है नेम ऑफ द सॉलिड का नाम दिया हुआ है, फिगर है, इसके बाद वॉल्यूम है, लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, फिर टोटल सरफेस एरिया के बारे में भी फार्मूला है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट में है देखिए क्यूबॉइड है ना। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, यानी कि घनाभ जो है इसका वॉल्यूम मतलब आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, तो LBH यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। देखिए लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल का मतलब होता है कि पार्श्व है ना, तो पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि घनाभ जो है तो घनाभ का आयतन हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी LBH, और घनाभ का जो है लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया में आ जाएगा, यानी घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2H इंटू L प्लस बी, और घनाभ का ये देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, यानी बोल सकते 2 इंटू LH प्लस BH प्लस LB, या इसको हम लोग 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL इसे जानते हैं ना। क्यूब यानी कि घन है ना, तो घन का जो आयतन होता है यानी क्या होगा, A का क्यू यानी भुजा का क्यू, A गुना A इसको बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं किनारा गुना किनारा। A को अगर किनारा मान लेंगे साइड है ना, तो घन का आयतन भुजा का क्यू बोल सकते हैं। इसके बाद यानी कि ये क्यूब मतलब घन हुआ, तो घन का देखिए लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया में, यानी घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4A²। क्या होगा, 4A²। और ये देखिए तो घन का इधर हो जाएगा आपका कुल है ना, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 6A²। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6A²। ठीक है, याद हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि लंबवृत्तीय बेलन है ना, तो लंबवृत्तीय बेलन जो है इसका आयतन क्या होगा, तो लंबवृत्तीय बेलन का आयतन हो जाएगा πr²h। क्या होगा, πr²h, यानी बेलन का आयतन πr²h, और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr इंटू h प्लस r। ठीक है, चलते हैं आगे। तो राइट सर्कुलर कोन यानी कि लंबवृत्तीय शंकु, क्या हो जाएगा, लंबवृत्तीय शंकु। तो शंकु का वॉल्यूम यानी कि शंकु का आयतन 1/3 πr²h, और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा πrl, और शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा πr इंटू L प्लस R। ठीक है, आगे चलते हैं स्फेयर पर। स्फेयर का मतलब गोला, यानी गोले का आयतन होगा 4/3 πr3, और गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr²। देखिए यहाँ पर क्या है 4πr², और गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr²। ठीक है, आगे देखिए हेमिस्फेयर मतलब अर्धगोले, यानी अर्धगोले का आयतन हो जाएगा, देखिए क्या लिखा हुआ 2/3 πr3, और अर्धगोले का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2πr², और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 3πr²। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आप लोगों को समझने में अगर कहीं कुछ दिक्कत हुआ होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए रहने देते हैं आज के लिए, बस इतना ही। ओके।